परिवार में हमारे माता पिता, हम लोग 3 भाई बहन हैं। हम तीनों को सारे काम हम तीनों करते थे। एक भाई है और 2 बहन है। तो खाना बनाना है तो हम तीनों को कराते थे, बर्तन धोना है तो तीनों को आता है, गाड़ी चलाना तीनों को आता है, परीक्षा है तो तीनों की। तो अगर परिवार में हम ये शिक्षा, समानता की शिक्षा हम देते हैं, है ना, कि जो बेटा कर रहा है वो बेटी भी करे। जैसे अभी घर का खर्चा में आमदनी कौन करता है? पुरुष लोग करते हैं। महिलाएं क्यों नहीं करती आमदनी का काम? अभी महिलाएं आमदनी का काम नहीं करती है, और अगर पुरुष का शरीर शांत हो गया तब क्या होगा उस महिला का? वो अबला नारी बन जाती है कि नहीं? कौन साथ देगा? जबकि आपके पास भी वही 2 हाथ पैर हैं, वही दिमाग है। तो दूसरी आवश्यकता, पहली आवश्यकता है कि खुद को मानव रूप में पहचाने, दूसरी आवश्यकता है आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना हर महिला को उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों को जरूरी है। तो आपके यहाँ पे अगर कोई, है ना, खेती का काम होता है तो बिल्कुल मिलकर किया जाए। तो आप, खेती एक स्किल है ना, एक ज्ञान है कि अब आप अपना घर चला सकते हैं। तो ये 2 ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है मातृत्व को। तीसरा, जो महिलाएं अक्सर, मैं जैसे महिलाएं सम्मेलन लेती हूँ, महिलाओं के शिविर लेती हूँ। एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने बोला, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ नशे के कारण। जो अभी परिवार में, आपके गांव में पुरुष ज्यादा नशा करते हैं कि स्त्रियां? पद में कौन है, पुरुष की स्त्रियां? पद में आपके गांव में जो पद होगा ना सामाजिक, उसमें स्त्रियां ज्यादा हैं कि पुरुष ज्यादा हैं? आचरण रूप में महिलाओं का आचरण ज्यादा अच्छा है कि पुरुषों का आचरण ज्यादा अच्छा है? तो महिलाएं पद में क्यों नहीं है? महिलाएं पद में क्यों नहीं है? पद में किसको होना चाहिए? जिसका आचरण अच्छा है कि जिसका आचरण खराब है? जिसका आचरण व्यवहार अच्छा है, जो गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, है ना, खराब काम नहीं करता, वही तो होना चाहिए पद में। तो आप लोग क्यों नहीं है पद में? आज अगर अच्छे लोग पद में नहीं आएंगे तो गलत लोग आकर आपको वापस दबाएंगे, और हम क्या सोचते रहेंगे, कुछ नहीं बदलता है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, ये आ गए, ये फिर ऐसे ही कर रहे हैं। तो अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कोई नहीं आता है, अपनी तकलीफ को खुद ही कम करना पड़ता है, अपनी समझदारी से, और आगे आना पड़ता है। जैसे आप सभी परिवार संभालते हैं, अच्छे से संभालते हैं। जब आप परिवार संभाल सकते हैं तो क्या आप समाज नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हैं कि नहीं? परिवार एक छोटा यूनिट है। देखिए, समाज जो एक बड़ा यूनिट हमें दिखता है ना, उसी का एक छोटा रूप है परिवार। अगर आप परिवार की पूरी व्यवस्था को संभाल लेते हैं, मतलब आप में वो योग्यता है कि आप समाज में अपने गांव का नेतृत्व कर सकते हैं। वो योग्यता आप में आ चुकी है। जैसे अगर आपके घर में 100 लोग आ गए, आप खाना बना लेते हैं, आप 100 लोगों के साथ व्यवहार कर लेते हैं, किसी की मरनी है, छट्टी है, सब कर लेते हैं। यही तो होता है गांव में, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। तो महिलाओं को खुद अपनी योग्यता पहचाननी होगी। जब हम परिवार संभाल सकते हैं, हम समाज भी संभाल सकते हैं। उन पदों को आपको लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि अब गांव-गांव में, मैं 2011 से गांव में रहना शुरू करी हूँ। इसके पहले हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में हर कोई, हम जैसे ये बच्चे हैं ना, इनको लगता होगा जब हम गांव में, छोटी जगह है, यहाँ क्या फ्यूचर है, आप लोग को भी लगता होगा, है ना, यहाँ तो फ्यूचर नहीं है, भविष्य कहाँ है, भविष्य तो शहरों में होता है। पर हम वहाँ रहकर आए हैं, वहाँ पे केवल सड़कों में दिन गुजरता है ना, यहाँ से जाना, वहाँ से आना, धक्का धक्का, स्ट्रगल, यही चलता रहता है। तो अपना गांव, और जब मैं 2011 से गांव में रहना शुरू करी हूँ, मैंने ये देखा है, जिस सरलता के लिए हम लोग प्यासे हैं ना, आप महानगरों में चले जाओ, ये सरलता नहीं मिलती। ये गांव में, महिलाओं में विशेषकर ये सरलता देखने को मिलती है। तो हमको अपना परिवार भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, और गांव को भी संभालना है। जिसका आचरण निश्चित है, जिसका आचरण में सरलता है, वो ही नेतृत्व उनको करना चाहिए।
संस्कारों के बारे में बात करूंगी क्योंकि माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती एकमात्र जो देवी है, एक ही मात्र देवी देवताओं में है जो कला की देवी भी है और ज्ञान की देवी भी है ना। आप लोग पे कितने लोग कलाकार हैं? संगीत, नृत्य, गायन, वादन, तो जो सबसे बड़ी कला है ना वो है जीने की कला, पाक कला। पाक कला है ना, खाना बनाना। पाक कला सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है, उससे अच्छी कला है जीने की कला। तो ये जो शिक्षा है ये संस्कार का एक काम होता है यहाँ पे। संस्कार मतलब, संस्कार का अर्थ होता है स्वीकृतियों के भाव में जीना।